अनिल एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का था और काम के लिए नए शहर आया था। सैलरी अच्छे होने के कारण अनिल अपने लिए सिंगल किचन और बेडरूम वाला एक रूम ले लिया था। अनिल के क्रॉस ड्रेसिंग हैबिट के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अनिल अब जब चाहे तब लड़की बन जाता था। ऑफिस से आने के बाद तो अनिल पूरा टाइम साड़ी पहनकर ही गुजारता था। इसी बीच ऑफिस में अनिल की मुलाकात सोनिया से हो गई थी। धीरे धीरे वो अनिल की बेस्ट फ्रेंड हो गई और 2-3 बार अनिल उसे अपने रूम पर भी लेकर आया था। आज भी वो अनिल से मिलने आई थी, पर बिना बताए। अनिल अपने पल्लू को कमर में ढसा के प्लेट्स को पकड़कर धीरे से डोर तक चला गया और डोर होल से झांका तो देखा डोर पर सोनिया खड़ी है और वो पूरी पी हुई थी। अनिल को उसकी हालत देखकर रहा नहीं जा रहा था। सॉफ्ट कॉर्नर जो था उसके लिए, पर अनिल पूरी तरह सच समझ कर बैठा था। अनिल विग से लेकर पैर के उंगलियों की नेल पॉलिश तक पूरी तरह औरत बन चुका था और ऐसे में अनिल सोनिया के सामने नहीं जाना चाहता था। पर सोनिया की हालत देखकर अनिल ने सोचा कि इस हालत में सोनिया अगर बाहर घूमने लगी तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अनिल ने बिना कुछ और सोचे दरवाज़ा खोल दिया। सोनिया अपना सर दरवाजे को लगाकर खड़ी थी, इसलिए जब अनिल ने दरवाज़ा खोला तो वो सीधे अनिल के ऊपर गिर पड़ी। अनिल उसे संभालते हुए डोर बंद कर दिया और उसे अंदर ले आया। वो अनिल को देखकर कंफ्यूज थी। नशे की हालत में होने के कारण और अनिल के मेकअप के कारण वो अनिल को पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि वो अनिल की गर्लफ्रेंड है और इस बात से गुस्सा होकर उसने अनिल को जोर से धक्का मार दिया। इससे अनिल के पल्लू का पिन खुल गया और पल्लू नीचे गिर गया। अनिल का फिगर देखकर उसे और गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहने लगी, ओह, इसीलिए अंकित ने मुझे प्रपोज नहीं किया। उसे तुम्हारी जैसी बड़े फिगर वाली औरत जो मिल गई है। उसकी बात सुनकर अनिल ने तुरंत अपने पल्लू से अपने फिगर को कवर कर लिया और सोनिया के पास खड़ा हो गया और अपनी फीमेल वॉइस में उससे कहा कि मैं अनिल की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन हूँ, अनीता। बहन शब्द सुनते ही सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अनीता मतलब अनिल के पास आकर उसे हग किया और बोली, सॉरी अनीता, मुझे लगा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अनिल को कितने हिंट दिए, फिर भी वो है कि मुझे नोटिस ही नहीं करता और इसलिए मुझे लगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। सोनिया की अपने पर प्यार देखकर अनिल बहुत खुश था और उसके मन में ख्याल आया, थैंक गॉड, कुछ तो फ़ायदा हुआ लड़की बनने का। लड़का होकर तो मेरे से लड़की को आई लव यू भी नहीं बोला जा रहा था। सोनिया ने काफ़ी पी हुई थी, इसलिए अनिल ने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और अनिल ने अपनी साड़ी और मेकअप उतार दिया। अनिल ने जब सुबह उठकर देखा तो सोनिया अभी भी सो रही थी। उसे बिना जगाए अनिल ने उसके और अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी लेकर अनिल सोनिया के पास गया और उसे उठा दिया। अनिल को देखकर वो बहुत खुश थी। वो अनिल से पूछने लगी कि कल रात को वो कहाँ था और उसकी बहन कहाँ चली गई। अनिल को विश्वास हो गया कि वो सचमुच अनीता को मेरी बहन मानने लगी थी। अनिल ने उससे कहा कि मेरी बहन आज सुबह अपने मायके चली गई। ये सुनकर सोनिया निराश हो गई, कहने लगी, कम से कम मुझे बाय तो बोलती जाती। कल नशे में होने के कारण मैं उनसे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई। बहुत अच्छी है तुम्हारी बहन और काफ़ी खूबसूरत भी। कल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। और एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हैं। सोनिया के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अनिल अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा रहा था। अनिल ने उससे कहा, हाँ ठीक कहा तुमने, हम दोनों जुड़वा हैं, इसलिए हमारे चेहरे एकदम सेम हैं। अनिल ने सोनिया का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी नज़रों में देखकर कहा, कल जो भी बातें तुम्हारे और मेरी बहन के बीच हुई थी उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। दरअसल मैं बहुत शर्मीला हूँ, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करने के लिए डर रहा था, कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। पर शुक्र है मेरी बहन का, जो उनके कारण हमें अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।